बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टीवी खर मंदिरा से साजिद मुगल का सलाम कबूल कीजिए। मेरे साथ इस वक्त समाजी और सियासी शख्सियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा अब्दुर्रहमान साहब मौजूद हैं। यकीनन जो इनकी एफर्ट्स हैं अपने गाँव के लिए, गाँव में दिलचस्पी रखते हैं, यहाँ के काम काज में, ख्वाह वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ख्वाह वो स्कूल हो, जहाँ तक इनकी इस्तात है ये काम करते रहते हैं। मेरे पीछे आपको ये नज़र आ रहा होगा, इसको हम डूंगा कस कहते हैं। ये खर मंदिरा में यहाँ जंगल में, और ये इस खर मंदिरा की तारीख में पहली दफ़ा यहाँ पे हमने देखा है कि जब जब भी सड़क पक्की हुई है, ये पहली दफ़ा यहाँ हम देख रहे हैं कि इसको ये रिपेयर कर रहे हैं, प्रॉपर इसको मेंटेनेंस जो इसकी है, यहाँ से आप देख सकते हैं काम हो रहा है, पीछे काम लगा हुआ है। तो यकीनन आप अपने इलाके की तामीर और तरक्की के लिए जो रोल अदा कर रहे हैं बिजनेस से हट के भी, और अपने नाज़रीन को हम ये भी बताते चलें कि खर मंदिरा का जो मेन पुल है वो भी इन्होंने तैयार करवाया है। अब यहाँ भी ये ज़ाती खर्चात करके ये तैयार करवा रहे हैं। यकीनन ये किसी को इससे पर ये शर्फ हासिल नहीं हुआ, ये इनको हुआ है। यहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन खर मंदिरा खला बासिया में बड़े बड़े नामी ग्रामी हैं। सियासी हवाले से भी आप देखते होंगे कि ज़िला बाग में उनका एक बड़ा असर रसूख होता है। सदा मिर्ज़ा खान साहब हो या सदा कमज़ुमा खान साहब हो, उनके साथ उठना बैठना और उनकी हारो जीत में उनका बड़ा किरदार होता है। लेकिन अब्दुर्रहमान साहब वाहिद खर मंदिरा खला बासिया के एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको हम देख रहे हैं कि अपने गाँव की तामीर और तरक्की में ये बेहतर से बेहतरीन रोल अदा कर रहे हैं, दिन रात ये कर रहे हैं, और यहाँ पास खड़े होकर ये काम करवाते रहते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और आपको खाली तहसील पेश करते हैं कि जो आप अपने इलाके के लिए ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हुए अपने ज़ाती एक्सपेंस से ये सारी मेंटेनेंस कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया साजिद साहब। ये क्योंकि हमारा इलाका है, और एक तो ये है कि यहाँ पर दो बड़े गांव हैं, खर मंदिरा और खर लिबासी, और यहाँ से इनका गुजर होता है, और बहुत सारी यहाँ दुश्वारी थी। ये जिस नाले पर अभी हम खड़े हैं, ये 2 बार रिकंडीशनिंग हुई है, लेकिन इस नाले पर काम नहीं किया गया। यहाँ पर औरतें, टीचरें हमारी गुजरती हैं, और यहाँ से मोटरसाइकिल वाले और जो भी यहाँ ट्रैफिक गुजरती है। बहुत सबसे बड़ा जो मसला होता है वो मजदूर तबका की गाड़ियों का क्यों निकल जाता है। गाड़ियों के यहाँ पर बहुत सारे के एक्सल टूटे और बहुत सारे लाइनमेंट खराब होती है, यानी हर मुश्किलात आती है। बच्चे जो मोटरसाइकिल वाले हैं वो कई बार यहाँ पर गिरे, तो इस वजह से मैंने यही सोचा कि यहाँ पर ये इसको काम करवा के इसको। लेकिन मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो आपकी ज़ाती दिलचस्पी है, जो एक जज्बा रखते हैं आप अपने इलाके की तामीर और तरक्की में, क्या सोच आपकी? क्योंकि आप एक मारूफ बिजनेसमैन है यहाँ ओमान के और यहाँ जिला बाग के। देखें जी, ये हमारा गांव है, यहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, और मेरी यकीनन इसके साथ बड़ी खुलूस से और दिलचस्पी भी है, और मैं बहुत अपने इलाके से प्यार करता हूँ। और यहाँ पर इसलिए मैं ये कोशिश करता हूँ कि जहाँ भी कहीं अगर छोटा मोटा अगर काम सोशल हो सके, समाजी रोल में करता हूँ। और इस नाले पे खास करके स्लाइड हो गई तो वो फिर बड़ा एक दुश्वार गुजार था, कुछ जाने ज़ाया हो सकती थी, फिर ये यहाँ भी मुश्किलात थी। और मैं अपने गांव की खातिर हर मुकाम पर कोशिश करता हूँ कि जहाँ भी हो तो मैं वहाँ पर जितनी मेरी खिदमत हो सके, तो बाकी मेरी अपनी रोजी रोटी रब चला। क्या पैगाम देंगे, क्या पैगाम देंगे उन तमाम शख्सियात को जो मारूफ कारोबारी शख्सियतें खर मंदिरा खला बासिया से जो दिलचस्पी नहीं दिखाते? यहाँ पे उनका आना जाना तो होता है, लेकिन कभी भी जाती एक्सपेंस उन्होंने बस अपना बिजनेस किया, अपना बैकग्राउंड, अपनी फैमिली बैकग्राउंड, अपना स्टेटस, बस यही कुछ है उनकी जिंदगी में। क्या कहेंगे जी? साथ में तो कोई चीज नहीं जाती है। मेरे जितने भी दोस्त यहाँ पर साहिब हैसियत है, मैं उनको ये पैगाम देता हूँ कि आप अगर कोशिश करें, अपना टाइम नहीं दे सकते, मैं तो अपना टाइम इसलिए कि अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इतना टाइम रब ने दिया कि मैं अपने गांव के लिए टाइम दे सकूँ। वो जितने भी लोग हैं साहिब हैसियत हैं, वो ये छोटे छोटे काम जो हैं, जो गवर्नमेंट की रसाई तक पहुँचने में बहुत टाइम लगता है, या वहाँ पर इनका फंड नहीं होता है। अभी हमारे इस महकमे में शरारत वालों के पास फंड भी नहीं था, जिसकी वजह से ये काम मैंने शुरू कराया। तो मेरे जितने भी साहिब हैसियत लोग हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ अपने गांव में कोई भी स्लाइड हो जाती है, किसी का कोई मकान डैमेज हो जाता है, कोई छोटा मोटा जो भी आता है वो मिलके करे सब। कहीं पे किसी स्कूल का कोई कमरा बनाना हो, जैसे हमारा अभी गर्ल्स स्कूल है ऊपर, उसके कमरे नहीं है, तो वो हमने एक कमेटी भी बनाई थी इंशाल्लाह। तो वहाँ पर भी मैं गुजारिश करूंगा, हमारे जो यहाँ के बिजनेसमैन हैं उनसे सबसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि वो मिल के यहाँ पर अपनी बच्चियाँ बाहर बैठ के पढ़ती हैं, तो वहाँ हमने प्रोग्राम बनाया उसको तामीर करने के लिए। तो ज़मीन का भी कोशिश कर रहे हैं कि ज़मीन अगर परचेज भी करनी पड़े तो करके तो हम वहाँ पर बच्चों के लिए स्कूल तामीर करें, बच्चों के लिए खास करके गर्ल्स हाई स्कूल है। और मैं अपने सब गाँव के लोगों को यही कहूँगा कि अगर कतरे कतरे से दरिया बनता, अगर थोड़ी थोड़ी भी अगर सब लोग हिम्मत करें तो बड़े से बड़े काम हम एक पुख्ता रोड भी तैयार कर सकते हैं। हमारा थोड़ा थोड़ा मामूली हिस्सा होता है। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है। बाकी जिंदगी तो कोई चीज़ नहीं है, कोई साथ नहीं जाता है। 2 गज कफन का टुकड़ा जाएगा और 2 गज जमीन का टुकड़ा।
باقی میرے خیال میں آپ کی جائیدادیں بلڈنگ یہ جتنے بھی آپ کاروبار کریں گے وہ سب یہیں رہ جائیں گے. یہی چیز رہے گی جو آپ کے ساتھ شاید جائے, اگر اللہ اس کو قبول کرے تو وہ جائے گی. تو میں یہاں پر یہ بلکہ سیکرٹری مبارک صاحب کا خاص کر کہوں گا, انہوں نے بھی کچھ ان کاموں میں کہا ہے کہ میں بھی ہیلپ کروں گا. تو باقی بزنس مینوں کو بھی میں یہی کہتا ہوں کہ وہ کوشش کریں, کام میں کھڑا ہو کے کروں گا انشاءاللہ. وہ لوگ اگر ہمت کریں تو کوئی ایسی مشکل. بہت شکریہ. خوبصورت انہوں نے پیغام دیا کہ جب اس دنیا سے ہم جاتے ہیں خالی ہاتھ جاتے ہیں, 2 گز زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے, 2 گز زمین ہوتی ہے اور ساتھ کفن ہوتا ہے. سفید چادر میں آپ لپٹائے جاتے ہیں اور ایک دنیا سے آپ رخصت ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, بڑے بڑے حکمران گزرے ہیں جنہوں نے دنیا کے 20% پہ حکمرانی کی, لیکن جب وہ دنیا سے لوٹے تو خالی ہاتھ لوٹے اور چند گز زمین کا ٹکڑا ان کے نصیب میں آیا. زندگی یہی ہے کہ آپ اپنوں کے لیے, انسانیت کے لیے, خدمت خلق کے لیے جو جذبہ ہے آپ کا, ان کی خدمت کریں, جذبہ رکھیں, نیک خواہشات رکھیں. آپ میں جب آپ روز معاشرے میں جائیں گے تو سب سے پہلا سوال ہی آپ سے یہ کیا جائے گا, اللہ تعالیٰ اپنے حقوق آپ کو معاف کر دے لیکن حقوق بعد کبھی معاف نہیں کرے گا. تو عبدالرحمان صاحب کو ایک بار پھر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو آپ اپنے علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق رول ادا کر رہے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد کی زندگی پہ, جیسا کہ آپ دیکھتے آپ کو بخوبی علم ہوگا کہ اپنے اسٹیشن پہ, ہوم اسٹیشن پہ, اس کے علاوہ جو صدام میرزا خان صاحب کی جیت میں ان کا ہمیشہ سے اہم رول رہتا ہے. ان کے ساتھ یہ انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں اور ان کی جیت میں, ان کے ووٹ بینک میں اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے. اور اس کے علاوہ جو کاروباری حوالے سے ان کی زندگی کی ایک دلچسپ داستان ہے کہ ایک ایسے علاقے سے کہ جہاں پہ بجلی نہیں تھی, پانی نہیں تھا, وہاں سے یہ اٹھ کے یہ ضلع باغ کی معروف کاروباری شخصیت بنی ہے. اور سیاسی و سماجی ان کا ایک بڑا نام ہے ضلع باغ کے اندر. بہت جلد انشاءاللہ ایک پروگرام کریں گے ان کی زندگی پہ اور آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تب تک ساجد مغل کو اجازت دیجیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نے کے